इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम से कि इस छोटे कंसेप्ट को, इस छोटे क्वेश्चन को आप समझे। किसी ने प्रश्न किया कि बिना सूरज और चांद के दिन और रात कैसे हो गया। बिना सूरज और चांद के दिन और रात कैसे हो गया। कुछ वीडियो आती है, वीडियो में दिखाया जाता है कि किसी के द्वारा कि जब तक सूरज नहीं है दिन कैसे आ सकते हैं, जब तक चांद नहीं है रात कैसे आ सकते हैं। तो ये सूरज और चांद का कॉन्सेप्ट कब पता चला, आपको पता है? ये आपको कब पता चला? सूरज और चांद का कॉन्सेप्ट को आपको कब पता चला? जब परमेश्वर ने बनाया ना, जब परमेश्वर ने बनाया, उसका पहले नहीं पता था। तो जब सूरज और चांद थे नहीं तो परमेश्वर तब से कह रहा है कि एक दिन है, एक दिन है और एक रात है। ये बात को आप नहीं समझा। तो जब सूरज और चांद नहीं थे, परमेश्वर तब से कह रहा है कि एक दिन है, एक रात है। तो आपका सूरज अगर नहीं निकालता तो क्या दिन नहीं गिना जाएगा? ये बात को ध्यान देना। तो ये परमेश्वर कहता है कि न्यू स्टेटमेंट में, परमेश्वर एक न्यू स्टेटमेंट में कहता है मत्ती का 24 अध्याय में कि सूरज जो है वो चला जाएगा एक दिन, चांद जो है वो चला जाएगा एक दिन। तब क्या होगा? आप जो सवाल किए थे आप पूछे, और जिसका मन में भी अभी सवाल है ये भी देखे कि तब क्या होगा। तब क्या होगा? दिन रात नहीं होगी, नहीं रहेगा। देखिए, हम लोग चीजों को जो लिखा है, जो घटती है या घट रहा है, उसको गिन रहे हैं और उसको एनालिसिस कर रहे हैं। ये ऐसा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा था, वो ऐसा है, वो ऐसा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जो दिख रहे हो उसके लिए एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसा आज का डेट में, आज की जो कैलेंडर है उसमें 12 महीने आती है, ये आपको पता है। लेकिन आपको क्या पता है, जूइश कैलेंडर का हिसाब में 12 महीने नहीं काउंट होती। तो आपका यहूदी उस वक्त के बेबीलोन के समय पे, मिस्र के टाइम पे कैलेंडर आज के कैलेंडर से मैच नहीं होती और नहीं होता है। यीशु को भी यीशु एक बार, आप यीशु का एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए, एक बार यीशु को पतरस पूछता है कि इस्राएल को राज्य कब फिरेगा, इस्राएल को राज्य कब फिरेगा। तो यीशु वहां पर एक शब्द कहती है। प्रेरितों का किताब वचन को देखिए, प्रेरितों का किताब पहला 3 नंबर वचन में, 3 अध्याय में, प्रेरितों का किताब एक अध्याय वचन 6 में, 3 में नहीं 6 में, 1 अध्याय 6 से कहता है, अंत में यीशु ने कहा, बोलो तो बातें करते करते अंत में कहा, उन्होंने इकट्ठा होकर कहा, चेलों को इकट्ठा लेकर कहा कि उससे पूछा, किसने? चेलों ने पूछा, यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगी? उसने कहा, कौन? यीशु ने कहा 7 नंबर वचन में कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुमको काम नहीं। उन समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, जो पिता ने अपने हाथ में रखा, अपने ही अधिकार में रखा है। तो यहाँ पे समयों और कालों की जिक्र है। तो इट इज नॉट फॉर लिखा है कि एंड ही सेड टू देम इट इज नॉट फॉर यू to know that time of the season,
टाइम ऑफ द सीजन। टाइम और सीजन ये दोनों को यहाँ जिक्र किया है, तो लिखा है टाइम और सीजन। तो इसका मतलब है यहाँ पे है सीजन का जिक्र है यहाँ पे। तो बात को समझे कि हमारी जो घड़ी है उसमें 3 कांटा होती है, जिसको 1 मिनट का कहा जाता है, 1 सेकेंड का कहा जाता है, 1 घंटा का कहा जाता है, 1 आवर्स। हम इसके हिसाब से टाइम को लगाते हैं, हम इसके हिसाब से टाइम को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास में ये 3 कांटा वाला घड़ी नहीं है ना। कितनी गजब की बात है, नहीं है ना साहब। तो परमेश्वर के पास में क्या है? सीजन। परमेश्वर के पास में क्या है? काल। परमेश्वर का क्या है? समय। तो ये सीजन और काल, परमेश्वर के पास में काल चलता है, परमेश्वर के पास में सीजन चलता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि उस समयों और कालों को जानना तुम्हारी काम नहीं। टाइम एंड सीजन, उत्पत्ति का पहला अध्याय में वचन को आप देखते हैं, देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय पे, पहला दिन जो है, पहला दिन जो पृथ्वी पे क्या था? अंधेरा था। उत्पत्ति का पहला अध्याय में लिखा है कि पहले अंधेरा था, परमेश्वर के आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। फिर कहते हैं कि उजाला हो, तो हो गया। तो क्या बिना सूरज का परमेश्वर उजाला नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। परमेश्वर को अगर दिन देखना है, तो अगर परमेश्वर को दिन देखना है, परमेश्वर को उजाला दे बनाना है, तो परमेश्वर सूरज का मोहताज नहीं है ना साहब। एक उदाहरण देता हूं कि आसाराम बाबू एक नाम था, जो कि मीटिंग में ये कह रहे थे, कुछ लोग उसका मीटिंग में आए थे और ये बाइबल को अपमान करके उन्होंने कुछ शब्द बताए थे, जो कि मूर्ख टाइप के व्यक्ति है। क्योंकि मूर्ख ऐसे ही सवाल करते हैं और इनका जितना ज्ञान है उतना ही तो कहेगा ना कि देखो बाइबल की अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने पहले दिन उजाला हो तो हो गया, फिर सूरज नहीं तो कैसे उजाला हो गया। फिर देखो दिन के सूरज को बनाया 4 दिन में, वो कहता है कि बिना सूरज के उजाला कैसे हो गया। वही तो मैं रख रहा हूँ। अभी ऐसे मूर्खों को कौन समझाएगा, क्योंकि उन्होंने जितना पढ़ा है और जितना ज्ञान है उनका पास है, तो वो उतना ही कहेगा ना। तो बात को आपको समझना होगा। परमेश्वर बिना सूरज और बिना चांद के दिन और रात बना सकता है, ध्यान रखे। और ये विषय है रख रहा हूं कि आज हम चीजों को ढूंढ रहे हैं, आज हम चीजों को ढूंढ पा रहा है, और आज चीजों को, बहुत सारी चीजों को नजर मिला पा रहा है। क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि हमारा पास में साइंटिस्ट है, हमारा पास में आज गूगल है, हमारा पास में आज विकिपीडिया है, हमारे पास में यूट्यूब आ गया है। लेकिन हमारे पास में ऐसा लोग आ गया है कि जिसके चलते हम इसको समझ पा रहा है, जान पा रहा है, सवाल उठा पा रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, तब उस दिन में जब ये नहीं था, क्या चलता था उस टाइम? लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। बाइबल का बात कहते हैं विश्वास करते थे, और बाइबल साफ साफ कहती है कि धर्मी जन की विश्वास से जीवित रहेंगे, धर्मी जन परमेश्वर का वचन से जीवित रहेंगे, धर्मी जन परमेश्वर का वचन से जीवित रहेंगे, विश्वास से जीवित रहेंगे। तो रोमियो एक साथ कहता है, तो मुझको और आपको ये नहीं कहना है कि हर चीजों का प्रूफ मांगना, हर चीजों का प्रूफ ले को बताना, ये नहीं मांगना। तो मसीह लोग को मैं कह रहा हूं कि ये तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ नहीं रखा गया हर चीजों का। इसीलिए तो एक वचन कहते हैं कि व्यवस्था विवरण 29:29, डिटोनॉमी 29:29, 29 का 29 व्यवस्था विवरण कहते हैं, जितना लिखा है आपके लिए है, मेरे लिए है, बाकी है, उसका मतलब बाकी बहुत सारा है। बाकी चीजों जो परमेश्वर अपने अधिकार में रखा है, जो गुप्त रखा गया है, तो जो है उसको लो, जो नहीं है उसको मत ढूंढो। समझ में आया? तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे।
जय मसीह।